Hello guys and welcome to my YouTube channel. So today my topic of discussion is mathematical operations for vector additions. There are mainly three mathematical operations are here. So one is parallelogram, another is triangle law of vector addition and then polygon law of vector addition. तो फर्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम फर्स्ट हमारा पास एक वेक्टर ओए है। अभी इस वेक्टर ओए का जो टेल है वो अनदर वेक्टर ओबी के साथ क्या है, अटैच है। मतलब ओए और ओबी का जो टेल है वो एक ही पॉइंट पर है। जब इस तरीके का वेक्टर है जहाँ पर दो वेक्टर्स के टेल जो है वो एक ही पॉइंट पर हो तो आप वहाँ पर पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। फर्दर हम इसको एक पैरेललोग्राम की तरह बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करेंगे पैरेललोग्राम। ओए और ओबी वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो हमने आर मान लिया है, ये इनके बीच में ही होगा और एंगल फाई सबटेंड कर रहा है ओए वेक्टर के साथ। ओए और ओबी के बीच का जो एंगल है वो हमारा कितना है, फाई है, और जो रिजल्टेंट है वो ओए वेक्टर के साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अभी हम फर्दर इसको क्या करने वाले हैं, एक्सटेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर आरपी डालेंगे और यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बनेगा आर ए पी। तो अब इस ट्रायंगल का जो एंगल होगा ए पर वो फाई के ही इक्वल होगा, जो कि ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल है। अभी हमें क्या करना है, हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे आर ओ पी। अब ये ट्रायंगल जो है यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। फर्दर हमारा जो ओ पी है वो इक्वल है ओ ए वेक्टर प्लस ए पी के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो देन ओ आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस 2 OA AP प्लस पी आर स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, ओ ए वैक्टर तो हमारा है बट हमें यहाँ पर ए पी वैक्टर और पी आर वैक्टर की वैल्यूज जो है फाइंड करनी है इससे। तो क्या हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं? हाँ, हम यहाँ पर इनके फाई का साइन और कोसाइन कितना होगा उससे ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फाई का जब हम साइन लेंगे तो साइन फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ये वाला जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आर ए पी, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन फाई लेने वाले हैं। तो साइन फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, पी आर अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए आर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी आर इज इक्वल टू ए आर साइन फाई। अब हमें इसका कोसाइन लेना है फाई का ही, तो कॉस फाई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, वेस अपॉन हाइपोटेनस। तो वेस कितना है, ए पी, हाइपोटेनस हमारा ए आर। तो यहाँ से ए पी इक्वल टू हो जाएगा ए आर कॉस फाई। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो इक्वेशन 1 था उसमें ए पी और जो पी आर की हमें वैल्यू यहाँ पर मिली है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा टोटल ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए आर स्क्वायर प्लस 2 OA AR कॉस फाइव। अभी ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स जो होंगी पैरेलल होंगी और साथ ही साथ इक्वल होगी। तो ए आर जो है वो हमारा ओ बी के क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। तो ए आर इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 OA OB कॉस फाइव। तो यहाँ से हमें इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट ओ आर जो था हमारा वो हमें यहाँ से मिल जाएगा, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ आर इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस 2 OA OB कॉस फाइव। अभी यदि यदि हमें इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट एंगल सबटेंड कर रहा है ओ ए वेक्टर के साथ वो थीटा है हमारा। तो यदि हम यहाँ पर टेन थीटा को फाइंड करना चाहें किस तरीके से होगा, तो टेन थीटा हमारा हम इस वाले ट्राइंगल में देख सकते हैं, आर ओ पी जो ट्राइंगल है राइट एंगल उसमें से टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आर पी, बेस कितना है ओ पी। तो यहाँ से हम आर पी की वैल्यू ए आर साइन फाइव रख देंगे, ओ पी हमारा हो जाएगा ओ ए प्लस ए पी, तो ओ ए प्लस ए आर कॉस फाइव। तो यहाँ वहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे टेन थीटा को।
अभी जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अभी हमने इसमें क्या देखा था, दो पैरेललोग्राम लॉ में जो दो वेक्टर्स थे उनके टेल आपस में एक ही पॉइंट पर मिल रहे थे, तब हमने वहां पर पैरेललोग्राम फर्दर कंस्ट्रक्ट किया था और पैरेललोग्राम वहां पर अप्लाई किया था और उसका पूरा डेरिवेशन किया था, वहां से रिजल्टेंट निकाला था। अभी ट्रायंगल लॉ में क्या है, ट्रायंगल लॉ में एक जो वेक्टर है हमारा, उसका हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिल रहा है, तो एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे। दो वेक्टर है हमारे पास ट्रायंगल लॉ में, दो वेक्टर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इनका जो रिजल्टेंट है ओसी वेक्टर होगा और ओसी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। यहाँ से आप कैसे पता करेंगे रिजल्टेंट ओसी होगा, रिजल्टेंट ओसी का जो हेड है वो इस वाले जो हमारा ए बी वेक्टर इसके हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं तो के ओ सी वैक्टर इक्वल टू हमारा ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर होगा। नेक्स्ट जो है हमारा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ किस तरीके से होगा, ये भी ट्रायंगल लॉ की तरह ही है, बट ट्रायंगल लॉ में हमारे क्या होते हैं, दो ही वेक्टर होते हैं, बट इसमें दो से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि पॉलीगन लॉ है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, फिर दूसरा आप देख सकते हैं बी वेक्टर है, बट इनके जो हेड और टेल है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं कि पॉइंट पर मिलेंगे, अटैच है एक दूसरे के साथ। तो फिर यहाँ पर सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, अब ई वेक्टर है, बट ई वेक्टर का जो हेड है वो डी वेक्टर के हेड के साथ मिल रहा है, तो यहाँ पर ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ई वेक्टर इनका रिजल्टेंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मतलब ई वेक्टर इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।